बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। इस्लामी बातें लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज बड़ा खास टॉपिक है। आज हम आपको ये बताएंगे कि रूह क्या है और इसकी खुराक क्या है। जब कुफार ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में पूछा कि रूह क्या है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए महबूब, लोग तुमसे सवाल करते हैं रूह के बारे में कि रूह क्या है, तो उनसे फरमा दीजिए कि रूह अल्लाह का एक अमर है और अल्लाह का अमर। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ये है कि अल्लाह जिस चीज़ का इरादा फरमा ले उससे फरमाता है हो जा तो हो जाता है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इंसान क्योंकि मिट्टी से बनाया गया, तो इसकी खुराक भी मिट्टी से अल्लाह ताला ने उगाई। इंसान जो कुछ भी खाता है वो सब मिट्टी से उसको देती है, जमीन से निकलती है सब कुछ, क्योंकि मिट्टी से इंसान को बनाया। और जो रूह है ये आसमान से आई और इसकी खुराक भी आसमान से आई। और इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है नमाज, कुरान की तिलावत। ये इसकी खुराक है। इंसान एक दो वक्त तीन वक्त जब नहीं खाता तो इंसान कमजोर पड़ जाता है। यही हाल जब रूह का हो कि आप रूह को खुराक ना दें, आप नमाज छोड़ दें, कुरान की तिलावत छोड़ दें, अल्लाह का जिक्र छोड़ दें, आपकी रूह कमजोर पड़ जाएगी। अक्सर औक़ात आप देखते हैं ख्वाब में कि आप कभी पहाड़ पे हैं, कभी जंगल में हैं, कभी दरिया में, कभी देखते हैं आप कि आपके पीछे सांप लगे हुए हैं, बिच्छू लगे हुए हैं, भैंसें लगी हुई हैं, आपके पीछे कुत्ते भाग रहे हैं, तो आप किसी पानी में गिर गए हैं, किसी चीजों ने हमला कर दिया आपके ऊपर, कोई भयानक भयानक चीजें आपको नजर आ रही हैं। आप ये देख रहे हैं कि किसी बलाओं ने हमला कर दिया। अचानक जब ये आप देख रहे होते हैं ख्वाब, तो अचानक होता ये है कि इंसान का खौफ से आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है, क्योंकि आंख खुलते ही रूह वापस पलट आती है। अल्लाह फरमाता है जब इंसान सोता है तो उसकी रूह हम कब्ज कर लेते हैं, फिर जिसे अल्लाह चाहे रूह वापस डाल दे और जिसे चाहे उसको हमेशा के लिए सुला दे। जब डर और खौफ से उसकी आंख खुल जाती है सब कुछ देखते हुए, तो वो तमाम चीजें जो हैं जो उसे नजर आ रही होती है वो उसकी रूह में शामिल होकर उसके अंदर चली जाती है, जिससे उसकी रूह को इंतहाई नुकसान होता है। फिर इस हालात में इंसान को अजीब से वसवसे आना शुरू हो जाते हैं और टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो ये सोचता है कि शायद किसी ने कोई अमल करा रहा है, कोई जादू करा रहा है, तो ऐसा हरगिज नहीं है।
کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھ لیا کہ ایسا ہو رہا ہے تو کوئی عمل کرا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ صرف آپ کی سوچ کے اوپر ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں. آپ کا ذہن، آپ کا دل، دماغ کیا سوچتا ہے. جیسے آپ کی سوچ ہوگی ویسی آپ کی روح ہوگی. آپ اپنی روح کو اچھا کر لیں، اپنی سوچ سے، نماز سے روح کو پاک کر لیں، تازگی بخشیں. انسان 2 دن نہیں کھاتا کیا کمزور پڑے گا. جب یہی حال روح کا ہوتا ہے، جب اس روح کو خوراک نہیں ملے گی روح آپ کی کمزور پڑ جائے گی اور آپ کا ایمان میں خرابیاں آنا شروع ہوں گی. آپ کا ایمان کمزور پڑ جائے گا. تو روح کو پوری خوراک دیں، سوچ کو اپنی اچھا رکھیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچیں. ہمیشہ جس کی سوچ اچھی وہ سیدھے راستے پہ. ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ اگلے پروگرام میں. میری طرف سے سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.